ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो कि नए घर में शिफ्ट होते हैं, लेकिन उस घर के अंदर बहुत सारे भूत होते हैं जो इनकी लड़कियों के साथ पहले तो गलत संबंध बनाते हैं, उसके बाद एक एक करके सभी के साथ जो करते हैं। कहानी में इतनी हैवानियत है कि देखने वाले की रूह कांप जाए। कहानी की शुरुआत में हम कार के अंदर एक परिवार को देखते हैं जिसमें होल्डन और उसकी वाइफ मिया के साथ उनके 3 बच्चे होते हैं। ये लोग एक नए घर की तलाश में होते हैं और आखिरकार इन्हें एक नया घर मिल ही जाता है। ये लोग उस घर को देखते हैं जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। फिर ये लोग उस घर में अपना सामान डाल उसमें रहने लगते हैं। अगले सीन में हम होल्डन की छोटी बेटी सुहाना और उसके बेटे रबाड़ा को देखते हैं जो खेल रहे होते हैं। तभी सुहाना एक अलमारी को खींचने की कोशिश करती है जिस कारण उसके बाल हवा में उड़ने लगते हैं। ये मैजिक देख उसे बहुत मजा आता है और बार बार वो इसी काम को करती है। रबाड़ा भी उसके साथ उस अलमारी को खींचने लगता है जिससे उसके भी बाल हवा में उड़ने लगते हैं। तभी मिया वहां आ जाती है और उन लोगों को सोने के लिए बोलती है। रबाड़ा मिया को बताता है कि उसे लगता है कि अलमारी के अंदर कोई अदृश्य शक्ति हो जो मैजिक करती है, लेकिन मिया उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और उन्हें वहां से लेकर चली जाती है। अगले सीन में हम रबाड़ा को एक कमरे में सोते हुए देखते हैं। अचानक उसकी नींद खुलती है और उसे किसी के होने एहसास होता है। वो उठकर देखता है तो उसे पास ही में बने एक कबर्ड से आवाज़ सुनाई देती है। वो उस कबर्ड को खोलता है तो उसे उसके अंदर से बहुत सारे खिलौने गिरते हुए दिखाई देते हैं। उन खिलौनों में उसे एक अजीब तरीके का जोकर टाइप का खिलौना दिखाई देता है जो कि अजीब तरह की हरकतें करता है। इसे देखकर रबाड़ा डर जाता है और अब वो अपने मोम डैड के पास जाकर सो जाता है। अब रात को रबाड़ा की एक बार फिर से नींद खुलती है और उसे अब की बार हॉल से आवाज़ें सुनाई देती है। रबाड़ा हॉल में जाकर देखता है, उसे टीवी के सामने सुहाना दिखाई देती है जो कि टीवी से बिल्कुल सटकर खड़ी हुई होती है। रबाड़ा सुहाना से टीवी बंद करने का बोलता है, लेकिन सुहाना उसे बताती है कि इसके अंदर कुछ लोग हैं जो बाहर आना चाहते हैं। तभी उन्हें टीवी के अंदर कुछ लोगों के हाथ दिखाई देते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावने होते हैं, जिन्हें देखकर रबाड़ा डर जाता है और टीवी बंद करने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे की तरफ उछाल देती है। और अब वहाँ का सीन अचानक बदल जाता है। वहाँ डरावनी घटनाएं होने लगती है जिसे देख सुहाना और रबाड़ा काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उनकी आवाज़ सुनकर उनके मोम डैड भी वहाँ आ जाते हैं और सुहाना को टीवी में किसी से बात करते देख वो भी चौंक जाते हैं। मिया सुहाना से पूछती है कि वो किस व्यक्ति से बातें कर रही है तो सुहाना मिया को बताती है कि ये लोग मेरे फ्रेंड हैं और ये लोग इस दुनिया में वापस आना चाहते हैं, लेकिन मिया उसकी बातों को टाल देती है। अगले सीन में हम रबाड़ा को देखते हैं जो कि गार्डन में एक गड्ढा खोद रहा होता है। तभी उसे गड्ढे के अंदर से एक इंसानी कंकाल की हड्डी मिलती है जिसे देखकर वो चौंक जाता है। अगले सीन में हम रबाड़ा को देखते हैं जो अपने कमरे में होता है और अब रबाड़ा के रूम में भी बहुत सारे टॉयज निकलने लगते हैं और वो जोकर वाला गुड्डा उसे मारने के लिए आगे आता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। और अब रबाड़ा देखता है कि पेड़ की जड़ें खिड़की तोड़कर अंदर आ रही है। ये देख रबाड़ा उस गुड्डे को लात मारकर दूर कर देता है और भागकर सुहाना के रूम में चला जाता है, जहां वो देखता है कि सुहाना भी काफ़ी ज़्यादा डरी होती है क्योंकि उसके रूम में वही जड़ें अंदर आ रही होती है। ये देखकर रबाड़ा वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोई मिस्टर इंडिया वाली शक्ति उसे आगे बढ़ने से रोक लेती है और पेड़ की जड़ें उसे वहां से उठाकर ले जाती है। उधर सुहाना के रूम के अंदर भी उस मैजिकल अलमारी का डोर खुल जाता है और कमरे की सारी लाइट उसके अंदर चली जाती है और उसके खिलौने भी उसके अंदर चले जाते हैं। अपने टॉयज को अंदर जाते देख सुहाना भी उस अलमारी के अंदर चली जाती है और उसका डोर फिर से बंद हो जाता है। और उधर होल्डन और मिया भी वापस आ जाते हैं। वो लोग जैसे ही अपनी कार के बाहर निकलते हैं उन्हें अपना बेटा रबाड़ा दिखाई देता है जिसे पेड़ की जड़ों ने जकड़ रखा था। वो लोग जैसे ही उस पेड़ के पास भागकर पहुंचते हैं, रबाड़ा ऑटोमेटिक नीचे गिर जाता है और तभी भागते हुए एलिसा बाहर आ जाती है जो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और वो अपने मोम डैड को बताती है कि सुहाना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। फिर वो सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं और सुहाना को सभी जगह खोजने लगते हैं, लेकिन सुहाना उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। फिर मिया टीवी के पास जाती है क्योंकि टीवी के अंदर से उसे सुहाना की आवाज़ सुनाई देती है। अब वो टीवी के पास जाकर खड़ी हो जाती है और टीवी पर अपने हाथों को रखती है
जिससे उसे ये एहसास होता है कि सुहाना ने उसके हाथों को टच किया हो। इसका मतलब वो लोग समझ चुके थे कि सुहाना टीवी के अंदर ही मौजूद है। अगले सीन में हम इन लोगों को एक डॉक्टर के पास देखते हैं जो कि एक पैरानॉर्मल होती है और उसका नाम मरियम होता है। वो लोग उस लेडी को अपने साथ घटी सभी घटनाओं के बारे में बताते हैं। अगले सीन में हम मरियम को देखते हैं जो कि अपनी टीम के कुछ लोगों के साथ होल्डन के घर आती है, जहां वो लोग अपने ताम झाम लेकर रिसर्च करने लग जाते हैं। तभी एक लड़का एक कुर्सी पर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वो कुर्सी उड़ने लग जाती और दीवार पर जाकर टकरा जाती है और टूट जाती है। ये नज़ारा देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर मरियम उन्हें बताती है कि इस घर में जो साया है वो साधारण नहीं है और ना ही अकेला है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की आत्मा है जो कि बहुत ही खतरनाक है और वो सामानों को इधर उधर करने में भी सक्षम है। फिर ये लोग अपना ताम झाम लेकर उसी घर के कमरे में अपना डेरा डाल लेते हैं और वो सारे घर में कैमरे भी लगा देते हैं, जिससे उन आत्माओं के मूवमेंट का पता लगाया जा सके और सुहाना को ढूंढने में आसानी हो सके। अगले सीन में हम एक लड़कों को उस जादुई अलमारी में ड्रिल करते हुए देखते हैं, लेकिन अचानक उसकी मशीन उस दीवार के अंदर चली जाती है और वो अपना हाथ डालकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। अलमारी के अंदर उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और उसके अंदर से कोई ड्रिल करने लगता है, जिसे देख वो डर जाता है और पूरी शक्ति से अपना हाथ बाहर निकाल लेता है। फिर वो अपने हाथ को देखता है जिसके ऊपर उसे किसी व्यक्ति की उंगलियों के निशान दिखाई देते हैं और वो निशान अचानक गायब भी हो जाते हैं। अगले सीन में हम मिया को देखते हैं जो कि टीवी के अंदर मौजूद अपनी बेटी सुहाना से बात कर रही होती है, जहां सुहाना उसे बताती है कि उसके साथ अंदर बहुत से लोग मौजूद हैं जो कि उसे बाहर नहीं आने देंगे। तभी अचानक से सारी लाइट बंद हो जाती है और टीवी भी जमीन पर गिर जाती है और तभी होल्डन को सुहाना की परछाई ऊपर जाते हुए दिखाई देती है। होल्डन उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन वह सुहाना नहीं बल्कि एक घोस्ट होती है जो अब होल्डन के ऊपर हमला कर देती है और वहां से मिस्टर इंडिया हो जाती है। अब होल्डन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक टेबल की मदद से उस जादुई अलमारी को तोड़ देता है। अब जैसे ही वो अलमारी टूटती है, होल्डन को उसके अंदर एक अलग दुनिया दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और अब वो टेबल को उस नई दुनिया के दरवाजे में फेंक देता है। अब वो टेबल मरियम के पास वाले कमरे से बाहर गिर जाती है। अब मरियम होल्डन को बताती है कि इसी रास्ते से हम सुहाना को बाहर ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक आदमी की मदद लगेगी। अब मरियम उस आदमी को बुला लेती है। वो आदमी होल्डन को बताता है कि इस घर के नीचे पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। सुहाना एक स्पेशल चाइल्ड है, इसलिए वो रूह उसके जरिए मुक्ति पाना चाहती है। अगले सीन में हम देखते हैं वो आदमी कमरे में ड्रिल की मदद से एक छेद करता है और उससे एक रस्सी को जोड़ देता है। अब होल्डन उस रस्सी को उसी दरवाजे में फेंक देता है जो दूसरे दरवाजे से बाहर आ जाती है। अब वो आदमी एक ड्रोन कैमरे को उस दरवाजे के जरिए अंदर भेजता है, जिससे सुहाना का पता लगाया जा सके। वो ड्रोन जैसे ही अंदर जाता है, उन लोगों को उस दरवाजे के अंदर बहुत सारी आत्माएं दिखाई देती है और अब वो कैमरा सुहाना के पास चला जाता है। सुहाना इन लोगों से बात करना चाहती है, लेकिन तभी वहां कुछ भूत आ जाते हैं और सुहाना को वहां से उठाकर ले जाते हैं और उस ड्रोन कैमरे को भी तोड़ देते हैं। अगले सीन में हम इन सभी लोगों को उस दरवाजे के बाहर देखते हैं, जहां ये लोग अंदर जाने के लिए झगड़ रहे होते हैं। वो आदमी अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन रबारा उस रस्सी की मदद से उस दरवाजे के पास चला जाता है और बोलता है, मेरी गलती की वजह से सुहाना अंदर फंसी है, उसे मैं ही बाहर लाऊंगा। और ये बोलकर वो अंदर चला जाता है। अब ये सभी लोग उस रस्सी के दोनों छोरों को कसकर पकड़ लेते हैं। अब रबारा भूतों से होते हुए सुहाना के पास पहुंच जाता है और उससे बाहर चलने के लिए बोलता है, लेकिन सुहाना उससे मना कर देती है। वो बताती है कि अगर वो बाहर गई तो ये लोग सबको मार डालेंगे। दूसरी तरफ ये सभी भूत मिलकर उस रस्सी को अंदर खींच लेते हैं, लेकिन रबारा अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रस्सी के आखिरी सिरे को पकड़ लेता है। एक तरफ रस्सी के दूसरे हिस्से को मिया ने पकड़ रखा होता है। अब जैसे ही रस्सी बाहर आती है, उसके पीछे पीछे सुहाना और रबाड़ा भी बाहर गिर जाती है। थोड़ी देर में दोनों बच्चों को होश आ जाता है, जिन्हें देख मिया काफ़ी खुश हो जाती है। अब ये लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी सारे भूत मिलकर इनको कार को अंदर खींच लेते हैं और अब वो सुहाना को भी अंदर खींचना चाहते हैं, लेकिन वो आदमी उनसे बोलता है कि मैं आज़ाद होने में तुम्हारी मदद करूँगा, इसे छोड़ दो।
अब वो आत्माएं सुहाना को छोड़ देती है और वो आदमी अंदर चला जाता है। फिर ये सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और ये लोग देखते हैं कि उस घर में एक ब्लास्ट हुआ है और सारी आत्माएं आसमान की ओर जा रही है। यानी इन्हें समझ आ जाता है कि सभी भूतों को आज़ादी मिल चुकी है। अगले सीन में हम उस आदमी को मरियम के साथ देखते हैं, यानी वो वहाँ से जिंदा बचकर निकाल चुका था। और ये कहानी यही खत्म हो जाती है।